नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी, पढ़ाई कैसी चल रही है? मन लगा के आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं? मन लगा के पढ़ाई करिए। अभी आप लोग देख रहे होंगे त्योहारों का भी समय चल रहा है, ठीक है? तो इसमें भी आप लोगों की हो सकती है 1-2 दिन की छुट्टी लगे, ठीक है? लेकिन इसमें भी क्या करना है, अपना समय ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई में लगाना है, क्योंकि पढ़ाई से ही सिलेक्शन होनी है, आप सभी को पता है। तो खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, जो भी चीजें आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है उसका रिवीजन करिए। पीछे जितनी भी क्लासेस आपकी चल चुकी हैं उन सभी का रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहिए। प्रैक्टिस सेट भी आप लोग देख रहे होंगे, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन वहां पे अपलोड हो रहे हैं। उन सब प्रश्नों को, पीडीएफ को डाउनलोड करके खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अब देखा जाए तो आपके एग्जाम में समय, जो एग्जाम जो है उसमें समय बहुत ही कम बचा हुआ है, लिमिटेड समय है। जब कम समय होता है, लास्ट का समय होता है, उस समय आप लोगों को थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा और फोकस अपना ज्यादातर पढ़ाई पे ही रखना है। क्योंकि अगर लास्ट के समय अगर आप अच्छे से चीजों को मैनेज कर लेते हैं, टाइम को मैनेज कर लेते हैं और खूब अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और लास्ट के समय पे अगर आप भटकाव में पड़ जाएंगे या कहीं पे भी किसी भी प्रकार की भटकाव को आप अपने तरफ आकर्षित करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो भटकाव में नहीं जाना है, आप लोगों को खूब अच्छे से मन लगा के पढ़ना है और सिलेक्शन को सुनिश्चित करना है। तो चलिए आज की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, रीजनिंग में हम लोग पढ़े रहे थे ऑड वन आउट, यानी कि क्लासिफिकेशन आप लोग देखे होंगे। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे बच्चों, ये क्लास 3 है और क्लास 3 में हम आपको बता दें, आज देखिए हम लोग दो तीन तीन टाइप के बच्चों, हम आप लोगों से बात किए थे कि इसमें हम लोग 3 टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। 3 टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। पहला वाला जो आपका क्लास चला था वो संख्या पे आधारित था, यानी कि नंबर वाला, नंबर बेस्ड क्वेश्चन था। दूसरा वाला जो आपका क्लास चला था वो वर्ड वाला था, ठीक है? वर्ड यानी अंग्रेजी के कुछ अक्षरों शब्द लिखे थे, ऐसा कुछ करके, ठीक है? हाँ, फिर उसके बाद से ये तीसरा जो क्लास है, ये है हिंदी के शब्दों पे आधारित क्वेश्चन। शब्दों में अलग बताना है, ठीक है? जैसे वर्ड में था उसमें अलग बताना था, अब ये आगे आपका हिंदी में कुछ अलग। तो ये तीसरा क्लास है। इस क्लास में हम लोग काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। बस इसमें थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये थोड़े समय में ही आपका क्लास कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद से आगे हम लोग, हाँ, मिसिंग नंबर का बैकग्राउंड लगा था जी, मिसिंग नंबर कल कराएंगे। इसमें हम आप लोगों को चाहते तो हम आपको प्रैक्टिस के लिए इस चैप्टर को दे सकते थे, तीसरी क्लास को। कोई जरूरत नहीं है कि 30 की तीसरी क्लास कराए, इसके बाद हम मिसिंग नंबर कराते, ठीक है? लेकिन सोचे कि इसमें आप लोगों को थोड़े कुछ और क्वेश्चन करा दे ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो सके। अब ये मत सोचिएगा कि हम अपना टाइम बचा रहे हैं। हमें टाइम बचाना होता तो हम जल्दी जल्दी चैप्टर को कवर करते, लेकिन हमें जल्दी नहीं है, हमें पता है समय है और खूब अच्छे से सारी चीजों को एक्सप्लेन करके अच्छे से पढ़ाया जा सकता है। इसलिए आप लोगों के लिए हम क्लासेस एक एक अगर बढ़ा भी रहे हैं तो आप लोगों के फायदे के लिए ही बढ़ा रहे हैं, जिससे आपको फायदा हो सके, ठीक है? अगर मुझे जल्दी जल्दी कंप्लीट होता तो 2 क्लास में, एक क्लास में कंप्लीट करके अगला चैप्टर 1 महीना में सारा चैप्टर कंप्लीट करके और छुट्टी ले लेते। क्योंकि आप लोग तो पैसा दे चुके हैं, आप लोग तो पैसा दे चुके हैं, अब तो मुझे पढ़ाना है। कम में भी पढ़ा देंगे तो मुझे फायदा हो जाएगा, ज्यादा में पढ़ाएंगे तो आप लोगों को फायदा होगा। तो क्यों हम कम में पढ़ाए? हमें सिलेक्शन से मतलब है कि आप सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाओ, नौकरी आप लोगों को मिल जाए, तब मुझे फायदा है। मुझे 1-2 घंटे 4 घंटे, अगर मैं इस बैच में आपको 10 घंटे 15 घंटे अगर अधिक भी पढ़ा देता हूँ ना, तो उसमें मुझे ही फायदा होगी, क्योंकि आप सारे बच्चे जल्दी से सिलेक्शन लेंगे। और सिलेक्शन लेंगे तो आपके घर परिवार के बच्चे, आपके दोस्त रिश्तेदार के जो भी होंगे, वो भी बोलेंगे कहाँ से पढ़े भाई? तो आप बोलोगे एसएससी मेकर से पढ़े, अजय सर से पढ़े, ठीक है? तो इसमें मुझे फायदा है। चलिए, इस वजह से क्लासेस आपकी बढ़ा रहे हैं। चलिए, तो आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज आप लोगों को आंसर देना है। आज इसका जो टॉपिक है तीसरा, ये जो वर्ड वाला है, मतलब शब्दों वाला है, इसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे, इसमें सारे प्रश्नों का आंसर आप लोग देंगे, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन देखिए कैसा है। क्वेश्चन 35, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या विषम शब्द युग्मों को चुनिए। विषम शब्द चुनना है, मतलब 4 ऑप्शन रहेगा आपके सामने सारे प्रश्नों में, और चारों में जो अलग है उसी की पहचान करके बताना है कि कौन अलग है और किस आधार पर अलग है। जैसे पहला में बोला है पुस्तक, दूसरे में बोला है कलम, पेंसिल, मार्कर, तो इसमें अलग कौन सा है आप बताइए, जल्दी से बताएं। सर हमें आप पर भरोसा है, अनुराग सिंह बोल, ठीक है? तो भरोसा है, विश्वास है, तभी तो आप मुझसे जुड़े हुए हैं। कोई किसी से क्यों जुड़ता है? अगर उस पे किसी पे विश्वास रहता है तभी उस इंसान से कोई जुड़ेगा। और विश्वास के अगर किसी के साथ है और आप उसका विश्वासघात कर दीजिए, ठीक है,
आप बोले हैं कि हम पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे और सिलेक्शन दिलाएंगे, और आपने ऐसा पढ़ाया, पढ़ाया ही नहीं, मार छुट्टी मार दिए और कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर दोबारा कोई स्टूडेंट विश्वास करेगा? नहीं करेगा। तो जो भी बच्चा अगर मुझ पे विश्वास करके जुड़ा है तो कंटेंट पे मेहनत करते हैं, अच्छे से मेहनत करेंगे, चीजों को सिखाएंगे, समझाएंगे, सिलेक्शन दिलाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें मेरे ऊपर आप छोड़िए, विश्वास किए हैं तो आपको फायदा मिलेगा, सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए होगा सर, ये होगा, ए होगा, ए होगा। क्यों ए होगा? देखिए, कलम जो है क्या होता है? कलम से लिखने का काम होता है, पेंसिल से लिखने का, मार्कर से लिखने का। ये पुस्तक क्या है? पुस्तक पढ़ने का काम होता है। क्या होता है? पुस्तक पढ़ने के लिए यूज में आता है। ये तीनों चीजें लिखने वाली है, ये पढ़ने वाली है, तो अलग हो जाएगा। ठीक है, तीन एक जैसे, एक अलग, उसी की पहचान करना है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलिए, नेक्स्ट देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही चीज बोला है, तो इसमें चार विकल्पों में से अलग बताना है। तो आप देखेंगे, बल्लेबाज है, अंपायर है, गेंदबाज है, विकेट कीपर है। इसमें क्या होगा? बस आप लोग आंसर देते रहिए, हम आप लोगों को देखते रहे कि आप लोग क्या बता रहे हैं। हाँ, आंसर दीजिए, क्या होगा? बल्लेबाज, बल्लेबाज समझ रहे हैं ना? बल्लेबाज, गेंदबाज। बल्लेबाज किसे बोला जाता है? उसे ही बोला जाता है ना जो बैट पकड़ के खेलता है। और गेंदबाज कौन होता है? गेंदबाज, गेंदबाज जो बॉलिंग कराता है उसको ही गेंदबाज बोला जाता है। और विकेट कीपर जो विकेट के पीछे शायद खड़ा रहता है। मतलब ये देखा जाए तो ये तीनों प्लेयर हैं, ये तीनों जो है ना, जैसे बल्लेबाज हो गया, गेंदबाज हो गया और विकेट कीपर, ये तीनों क्या है? प्लेयर है, मतलब कि खिलाड़ी है। अंपायर जो होता है बच्चों, ये खिलाड़ी नहीं होता है। ये किस लिए लगाया जाता है अंपायर को? अंपायर को निर्णय लेने के लिए लगाया जाता है कि व्हाइट बॉल गया है कि नो बॉल गया है, कि चौका है कि छक्का है, कि एक रन, दो रन, क्या हुआ, आउट हुआ कि नहीं आउट हुआ, ये निर्णय लेने का अंपायर काम करता है। जबकि बल्लेबाज, गेंदबाज, विकेट कीपर ये निर्णय नहीं लेंगे आउट है कि नहीं आउट है। पता है कि नहीं? आप देखते होंगे जो गेंदबाज होता है गेंद फेंक देता है, लेकिन वो निर्णय नहीं लेगा कि नो बॉल है, वो तुरंत बोलेगा कि नो बॉल है। इशारा बताते हैं ना, जैसे छक्का है, चौका है, जो भी इशारा होती है उसे बताता है। मतलब निर्णय जो लेने का काम होता है वो अंपायर का काम होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बस अलग बताना है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। अभी आप लोग बोलोगे कि सर 37 क्वेश्चन कैसे चले गए? तो जो इससे पहले आपकी क्लास हुई थी उसमें हम लोग 34 क्वेश्चन देखे थे, उसके बाद से आज 35, 36 हो गया, अब 37 देखिए। 37 क्या बोल रहा है देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या विषम शब्द युग को चुनिए। गौरैया, कबूतर, कौवा, मक्खी। बताइए, इसमें देखिए, बोलोगे कि सर गौरैया उड़ती है, कबूतर भी उड़ता है, कौवा भी उड़ता है, मक्खी भी उड़ती है, तो होगा क्या? इसका क्या आंसर होगा? क्या बोल रहे हो शुभम? कमेंट बहुत तेज आ रहा है, दिख नहीं रहा है आप कुछ लिख रहे हैं हिंदी के बारे में क्या? परेशान नहीं होना है, कुछ भी बातें उल्टी सीधी नहीं करनी है, जो भी कोई बातें होगी आप मुझसे बता सकते हैं। ठीक है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। बहुत बड़ी कोई भी समस्या नहीं होती है, कोई भी चीजें होती है तो समस्या बहुत, उसको नहीं बड़ा कर लेना है। ठीक है, ये देख लीजिए क्या है, कैसी है। क्या आंसर होगा? डी आंसर होगा, डी। क्यों डी आंसर होगा? बताए डी क्यों आंसर होगा? देखिए, गौरैया पक्षी है, कबूतर पक्षी है, कौवा भी पक्षी है, पक्षी के अंतर्गत आएंगे। जबकि ये डी मक्खी जो है कीट वर्ग के अंतर्गत आती है। ठीक है, हाँ, पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं, ये कीट वर्ग के अंतर्गत आती है, इसलिए मक्खी अलग हो जाएगा। सही है, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या विषम शब्द युग्म चुनिए। ठीक है, युग्मों को चुनिए। बताइए इसमें क्या अलग है? तलवार, भाला, बंदूक, कटार। बताइए इसमें क्या होगा? इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या होगा? तलवार से आप लोग परिचित होंगे, तलवार पहले की देख रहे होंगे, राजा महाराजा तलवार से युद्ध लड़ते थे, ऐसा देखे होंगे। भाला भी देखते होंगे, ठीक है, बंदूक भी देखे होंगे। कटार, कटार भी क्या होता है? एक चाकू ही होता है, एक प्रकार की हथियार ही है ये भी। तो इसमें अलग क्या होगा?
आपकी मैथ वाली रिकॉर्डिंग क्लास से पढ़ रहे हैं, पढ़ाई करिए, अच्छी बात है, मैथ्स वाली रिकॉर्डिंग क्लास अच्छा है। सी 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 आंसर होगा, क्यों आंसर होगा आपको बता दे। देखिएगा, तलवार जो है अपने आप में एक हथियार है, भाला भी एक अपने आप में हथियार है, हाथ में पकड़ के ये चलाया जाएगा। कटार भी एक हथियार है, बंदूक भी एक हथियार है, लेकिन बंदूक को चलाने के लिए गोली की आवश्यकता पड़ेगी। क्या है? गोली। गोली डाला जाएगा और दूर से, मतलब दूर से ही क्या किया जा सकता है, टारगेट को हिट किया जा सकता है। मतलब कोई भी किसी भी चीज को अगर मारना है तो दूर से ही आप मार सकते हैं, जबकि तलवार भाला कटार से आप क्या करेंगे, पास के ही लोगों को वार कर सकते हैं। ऐसा देखा जाए तो लोग पे वार नहीं किया जाता है, ऐसे बता रहे हैं, ठीक है। बंदूक, बंदूक अगर ऐसा भी बोले तो ये अत्याधुनिक हथियार है, जबकि ये पुराने हथियार है। ऐसे भी देखा जाए तो बंदूक अलग हो जाएगा, ठीक है। सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आंसर देना है, ऐसे सोच के आंसर देना है। वैसे हमला किसी पे इससे नहीं किया जाना है, ठीक है। हाँ, हमला नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्मों को चुनिए, या विषम शब्द युग्मों को चुनिए, विषम शब्द चुनिए या विषम शब्द युग्मों को चुनिए। सफेद रंग लाल हरा, बताइए इसमें क्या होगा। देखिएगा, सफेद रंग लाल हरा, तो आप बोलोगे सब तो रंगे हैं, तो इसमें अलग क्या होगा बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। बताइए क्या होगा। देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, आप देख रहे हैं सफेद रंग लाल हरा, तो ये सफेद क्या है, रंग ही है, ये सफेद रंग है। लाल भी क्या है, रंग का एक प्रकार है। हरा भी क्या है, रंग है। और ये रंग लिख दिया है, तो रंग क्या, ये कलर के नेम है, रंग के नाम है, जबकि ये रंग ही लिख दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी अलग हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, समझ में आ गया यानी आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या विषम शब्द युग्म को चुनिए। पंजाब, पटना, लखनऊ, मुंबई। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो सब शहर के नाम दिख रहे हैं सर, इसमें अलग क्या होगा बताएं। इसमें कौन सा अलग होगा और क्यों अलग होगा, किस आधार पे आप अलग आंसर दे रहे हैं, ये बताएं, जल्दी से बताएं। और डेली आप लोग क्लास से जुड़िए, छुट्टी नहीं मारनी है एक भी दिन, डेली जुड़ना है, मन लगा के पढ़ना है, और कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा जो समय है ना आपका पढ़ाई में लगे, क्योंकि पढ़ाई से ही सिलेक्शन होगी आपकी, ठीक है। इसलिए पढ़ाई करिए खूब अच्छे से, ठीक है। ए आंसर हो जाएगा, क्यों ए आंसर होगा आप बताओ। बी आंसर होगा, सी डी सब आंसर होगा, तो क्यों आंसर होगा। देखिए, अगर यहां पे बात की जाए बच्चों, देखा जाए तो ये पंजाब सही बोल रहे हैं, ए आंसर हो जाएगा। पंजाब क्या है, एक राज्य है। पटना राजधानी है, लखनऊ राजधानी है, मुंबई राजधानी है। या यू कहे तो ये शहरों के नाम हो गए, पंजाब शहर, सॉरी पटना, लखनऊ, मुंबई, ये शहर हो गए, जबकि ये एक राज्य है, पूरा ये एक राज्य है पंजाब। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर ए अलग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे समझ गए, ये चीज समझ में आ रही होगी, अगर इतना आ रहा है तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 बताइए, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या विषम शब्द युग्मों को चुनिए। रेखा गणित, त्रिकोणमिति, बीज गणित, गणित, सब तो गणित ही है। बताओ अब इसमें क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए। इसका आंसर क्या होगा, एक बार कमेंट करें, आप सारे बच्चे कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ, सभी राजधानी है, ठीक है। तीनों राजधानी है, जबकि एक राज्य है, ठीक है। कैपिटल कैपिटल कैपिटल, और एक स्टेट है, अच्छा। बताइए यहां पे देखिए, बी त्रिकोणमिति नहीं। देखिए, ये देखा जाए
तो रेखा गणित मैथ का ही एक पार्ट है, त्रिकोणमिति भी मैथ का पार्ट है, बीजगणित भी मैथ का पार्ट है, जबकि गणित अपने आप में एक सब्जेक्ट है। गणित गणित के अंतर्गत ये सभी आएंगे, तो डी आंसर हो जाएगा। डी 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 डी, कुछ बच्चे बी आंसर दे रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे डी आंसर दे रहे हैं। डी वाले सभी के सभी सही है, बहुत सही, वेरी गुड। कमेंट तो आप लोगों की एकदम रॉकेट की रफ्तार में चल रहा है, कमेंट में आप लोगों का एक भी बच्चे का नाम नहीं दिख सकता, इतनी तेजी से आप लोग कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या विषम शब्द युग्मों को चुनिए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अब बताइए, यहां पे अब आप सारे बच्चे बताएंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इसमें अलग कौन सा है। आप बोलोगे कि सर ये तो सब महीने हैं, जुलाई भी महीना है, अगस्त भी एक महीने का नाम है, सितंबर भी, अक्टूबर भी, ये सब महीने का नाम है, तो इसमें अलग कैसे बताएंगे। हाँ, एक बच्चा काफी देर से बोल रहा है, क्या बोल रहे हो। सर मैंने आपको एक बिजली के टावर वाला फोटो भेजा, उसमें कितने ट्रायंगल है बताइए। हाँ, वो आपका प्रश्न हम देखे हैं, ठीक है। हाँ, कितने उसमें फलक होते हैं, टावर वाला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। हाँ, एक रील बहुत वायरल हो रही है जिसमें क्या है ना, एक बिजली का टावर है बड़ा सा, और इसमें पूछा जा रहा है कि हाँ, मैथ और रीजनिंग वाले मास्टर को टैग करो और बताओ इसमें कितने ट्रायंगल है। तो उसमें ट्रायंगल वैसा पेपर में नहीं आएगा, कोई पेपर वाला क्वेश्चन हो तो आप पूछो, भेजो, ना बताओ तब बताओ, ठीक है। तो टावर में कितने ट्रायंगल है, ये कोई मतलब है, आप पूछ रहे हो। बताइए इसका आंसर बताइए। देखिए, इसमें क्या होता है ना, आप बोलोगे कि महीने हैं, लेकिन इसमें आपको करना क्या है, इसमें दिनों के संख्या के आधार पर हम मंथ को डिवाइड बांटेंगे। कहने का मतलब है, देखिए पहले आप क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कौन सा महीना कितने दिन का होता है, तो ये काउंट करने वाला तरीका बताया था ना, ऊपर यहां से अगर काउंट करें तो जनवरी मतलब ज्यादा दिन का, फरवरी मतलब जनवरी 31 का, गड्ढे में जाएंगे फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर आ जाएंगे, जुलाई ऊपर गया, अगस्त भी ऊपर 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 वाला ज्यादा दिन का होता है, गड्ढा वाला कम दिन का। कम दिन का मतलब 28 दिन का अगर फरवरी होगा, या लीप ईयर होगा तो 29 का होगा। बाकी सारे जो गड्ढे वाले होंगे 30 दिन का, ऊपर वाला 31 दिन का, ऐसे ही तो होता है। तो देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई अगस्त दोनों 31 का होता है, ठीक है। जुलाई और अगस्त जो होता है, जुलाई और अगस्त क्या होता है, 31 दिन का होता है। फिर उसके बाद से सितंबर के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त के बाद आता है सितंबर, यानी कि ये 30 दिन का होता है, और सितंबर के बाद अक्टूबर आता है, ये 31 का होता है। इस आधार पर अगर आप आंसर दें तो आप देख रहे होंगे जुलाई, अगस्त और अक्टूबर 31 का है, जबकि सितंबर 30 दिन का महीना होता है, इसलिए सितंबर अलग हो जाएगा, बाकी तीन एक जैसे हो गए, मतलब तीनों 31 दिन वाले महीना हो गए और ये 30 दिन वाला हो गया। समझ में आ गया। चलिए अब आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका आंसर आप लोग दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को टेस्ट के तौर पे रख रहे हैं और आप ये बताएंगे कि किस आधार पे अलग है। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या विषम शब्द युग्म को चुनिए। बताइए क्या होगा। मकान, अस्तबल, झोपड़ी, कुटिया, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक बार बताएं तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कमेंट करें, सारे बच्चे कमेंट करके बताएं, हम देखना चाह रहे हैं आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं, एक साथ आंसर दे तो। हाँ, ये भी आपको बताना है किस आधार पे अलग है, ये भी बताना है, सिर्फ वैसे नहीं। बी 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 बी, देखिए मकान, अस्तबल, झोपड़ी, कुटिया, देखा जाए तो सभी रहने का स्थान है। देखिए, लेकिन अगर ये बोले मकान जो है, झोपड़ी जो है और कुटिया, ये मनुष्य के रहने के स्थान है, ठीक है।
मनुष्य के, जबकि अस्तबल में क्या रखा जाता है? घोड़ों को रखा जाता है। किसे? हाँ, घोड़ों को रखा जाता है अस्तबल में। मकान, झोपड़ी, कुटिया, ये मनुष्य मतलब आदमी जो भी है, इनके रहने के लिए जो स्थान होता है उन्हें बोलेंगे। ठीक है, हाँ, तो बी अलग हो जाएगा अस्तबल। ठीक है, ये जानवर का हो गया, ये मनुष्य क्या हो गया, ऐसे बोल सकते हैं, तो बी आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या विषम शब्द युग्मों को चुनिए। वकील, राज्यपाल, विधायक, मेयर, इसका आंसर क्या होगा? एक बार बताए तो। वकील, राज्यपाल, विधायक, मेयर, इसका आंसर क्या होगा? एक बार कमेंट करें, सारे बच्चे कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वकील, वकील से आप परिचित होंगे, एडवोकेट। ठीक है, राज्यपाल से भी परिचित होंगे, विधायक से भी परिचित होंगे, मेयर से भी परिचित होंगे। इसमें क्या अलग होगा बताइए, किस आधार पे होगा ये भी बताना है, अलग कोई है तो। सर दिवाली की छुट्टी कब होगी? दिवाली की छुट्टी दिवाली के दिन रहेगी, उसके पहले भी चाहिए क्या? हाँ, चलिए। सर आपसे बात करना है, अच्छा, बात कर लीजिएगा, पहले आंसर दीजिए। देखिए, वकील, राज्यपाल, विधायक, मेयर, तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे बच्चों, तो राज्यपाल, विधायक और जो मेयर है, इनका चुनाव किया जाता है, ये चुन के आते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं है कि ये पढ़ाई करके राज्यपाल बन गए, ये पढ़ के कोई विधायक बन जाएगा और पढ़ाई करके या कोई डिग्री लेके मेयर बनेगा, नहीं। इनका इलेक्शन होता है, मतलब चुनाव होता है। जबकि वकील जो एडवोकेट होते हैं, ये पढ़ाई करके एडवोकेट बनते हैं, ऐसा समझ गए? तो ये इनका चुनाव नहीं किया जाता है, इनके लिए वोटिंग नहीं की जाती है। ठीक है, वोटिंग की जाती है वकील बनाने के लिए नहीं, वकील कोई भी बन सकता है। ठीक है, लेकिन राज्यपाल, विधायक, मेयर कोई नहीं बन सकता है। इनमें क्या होगा, आपको जनता पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, जनता आपको चाह रही है। ठीक है, तो आपको वोट करेगी तब आप बनोगे, और वकील के लिए क्या है? पढ़ाई है। ठीक है, हाँ, लॉ की पढ़ाई करेंगे, फिर उसके बाद से वकील बनेंगे, एडवोकेट बनेंगे, ऐसा कुछ। ठीक है, चलिए, तो इस आधार पे वकील अलग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या विषम शब्द युग्मों को चुनिए। बताइए तो। टमाटर, खीरा, कद्दू, आलू, बताइए इसमें अलग क्या है? यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसका आंसर आप लोग दे, सारे बच्चे आंसर दे, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे, जल्दी से बताएं। टमाटर होगा, खीरा होगा, कद्दू होगा, आलू होगा। मेयर किसे कहते हैं? अरे मेयर जो नगर पालिका होता है, बड़े बड़े नगर पालिका होते हैं, तो उसमें भी उनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, नगर निगम को कंट्रोल करते हैं सारी चीजें। ठीक है, बड़े बड़े शहर में जाएंगे, जैसे प्रयागराज जाएंगे, जाओगे तो ऐसे होगा। ठीक है, टमाटर, खीरा, कद्दू, देखिए, ये टमाटर जो है ना, ये जमीन के ऊपर होगा, खीरा भी जमीन के ऊपर होता है, कद्दू भी ऊपर होता है, आलू जमीन के अंदर होता है, और ये एक तना वाला भाग होता है, तो आलू अलग हो जाएगा, डी अलग हो जाएगा। क्या अलग हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? ठीक है, तो आलू अलग हो जाएगा, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या विषम शब्द युग्मों को चुनिए। दीपावली, पोंगल, बाल दिवस, क्रिसमस, इसमें क्या अलग होगा आप बताएं।
दीपावली, पोंगल, बाल दिवस, क्रिसमस, इसमें क्या अलग होगा? बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दीपावली, पोंगल, बाल दिवस, क्रिसमस, इसका आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप सारे बच्चे, एक साथ कमेंट करें क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। डी, क्रिसमस, मार खाओगे। 46 का, 45 का डी बोल रहे, 46 का आंसर क्या होगा ये बताइए, 46 का। देखेंगे, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। दीपावली एक त्योहार है, पोंगल भी त्योहार है, क्रिसमस भी त्योहार है, जबकि बाल दिवस, ये बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है, पंडित जवाहरलाल के जन्म दिवस पे। क्या है बताइएगा? हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो ये त्योहार नहीं है। हाँ, इस वजह से सी अलग हो जाएगा। 14 नवंबर को मनाया जाता है ना बाल दिवस, तो ये अलग हो जाएगा। दीपावली, पोंगल, क्रिसमस ये त्योहार है, इस हिसाब से आंसर देना है। सी त्योहार नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या विषम शब्द युग्मों को चुनिए। जीरा, मूंगफली, सरसों, सौंफ, बताइए तो। इसका आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? जीरा, मूंगफली, सरसों, सौंफ, सबसे परिचित होंगे, जीरा भी देखे होंगे, मूंगफली भी, सरसों भी, सौंफ भी। तो आप बोलोगे कि सब ये तो सर छोटे छोटे बीज होते हैं, ऐसा कुछ बात किया जा रहा है, लेकिन ये बीज के आधार पे नहीं है। आप लोगों को बताए थे वेन डायग्राम, जब आप लोगों को बहुत पहले पढ़ाए थे। इसमें तो अभी आप लोग वेन डायग्राम नहीं पढ़े, पहले पढ़े होंगे, तो उसमें आप लोग देखे होंगे जीरा और सौंफ मसाले, तो मसाले के अंतर्गत जीरा और सौंफ आ जाते हैं, ऐसे वेन डायग्राम नहीं बनाते। तो ऐसे ही देखा जाएगा, तो ये जीरा, सरसों और सौंफ ये सब मसाले के भाग हैं, जबकि मूंगफली अलग चीज है, ठीक है। हाँ, मूंगफली, हाँ मूंगफली अलग है, मूंगफली खाते हैं, अच्छा, और जीरा, सरसों, सौंफ फेंकते हैं, खाने के आधार पे नहीं है, ठीक है। हाँ, देखिएगा, जीरा, सरसों और सौंफ क्या है? ये तीनों मसाले के भाग हैं, ठीक है, बस, और कुछ नहीं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या विषम शब्द युग्मों को चुनिए। गाय, बिल्ली, बकरी, भेड़िया, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, और किस आधार पर अलग है? कोई अलग है तो क्यों अलग है ये बताएं। आप जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। गाय, बिल्ली, बकरी, भेड़िया, इनमें से अलग कौन सा है? अब बताइए तो जल्दी से, देखें क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग, सारे बच्चे आंसर दे, एक साथ आंसर दे, और सही आंसर आना चाहिए। गाय, बिल्ली, बकरी, भेड़िया, इसमें अलग कौन सा है? बी, बिल्ली, नहीं। देखिए, गाय हो गई, बिल्ली हो गई, बकरी हो गई, भेड़िया हो गई, अगर चार पैर, दो पैर, चार पैरों वाले हैं तो देखिए, बी नहीं, बिल्ली नहीं। देखिएगा, गाय जो है ना ये पालतू है, ठीक है, बिल्ली भी पालतू है, बकरी भी पालतू है, ठीक है, भेड़िया पालतू जानवर नहीं है, इसलिए अलग हो जाएगा, ठीक है। हाँ, भेड़िया जंगली के अंतर्गत आ जाएगी, ठीक है, भेड़िया अलग हो जाएगा, कैट नहीं, कैट नहीं, भेड़िया, भेड़िया, भेड़िया अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। 49 है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या विषम शब्द युग्मों को चुनिए। विषम क्या है यही बताना है। ताप, प्रकाश, बल्ब, विद्युत, अब इसका आंसर आप लोग दे दीजिए, तो देखें, सही आंसर कमेंट करना है। हाँ बताइए जल्दी से, इसका आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, एक बार आंसर दे, आप सारे बच्चे आंसर दे। और आंसर क्या है कि आप सारे बच्चों के सही आने चाहिए, गलत नहीं, बताइए।
सर जी यही वाला शर्ट मुझे चाहिए। अच्छा ये वाला शर्ट चाहिए आपको, ले लीजिएगा। आंसर इसका दीजिए, आंसर दीजिए आप सारे बच्चे। डी आंसर हो जाएगा, विद्युत। अच्छा विद्युत, विद्युत अलग है। देखिए, नहीं 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 नहीं, इसे देखिए। प्रकाश, प्रकाश, बल्ब, विद्युत, बिजली। अगर देखा जाए तो विद्युत से बल्ब भी जलेगा, प्रकाश भी होगा, या देखा जाए तो विद्युत, ये एक प्रकार से सब देखा जाए तो अलग अलग चीजें। ताप जो है ना, ताप इसमें अलग होगा। ताप क्या है? ताप मतलब हीट, ताप मतलब हीट। इनका हीट से लेना देना कोई नहीं है, ताप अलग हो जाएगा बस, ठीक है। प्रकाश, बल्ब, विद्युत, ये एक टाइप के वर्ड हो जाएंगे, एक से संबंधित होंगे। ताप अलग चीज है, ठीक है, ताप अलग चीज है, ताप अलग हो जाएगा, ठीक है। बस, और इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्या हो जाएगा? ताप अलग हो जाएगा। देखिए, प्रकाश, विद्युत, बल्ब ये एक जैसे हैं, जबकि ताप उष्मा से संबंधित है। समझ रहे हैं ना? तो ये अलग हो जाएगा बस। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या विषम शब्द निगमों को चुनिए। तैरना, नौचालन यानी कि जल यात्रा, गोताखोरी, और चालन ड्राइविंग, इसमें अलग क्या होगा आप बताओ। किस आधार पर अलग होगा ये भी बताना है, ऐसे ही सिर्फ आंसर नहीं देना है। किस आधार पर अलग होगा ये भी आपको बताना है, ठीक है। हाँ, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या विषम शब्द युग्मों को चुनिए। तैरना, ये आंसर हो जाएगा। बी, डी, सी, ए, सब। ड्राइविंग। हम्म, देखिए तैरना जो है ना, ये जल पे तैरेंगे, कहां? जल पे। ये नौचालन है, जल यात्रा, जल पे ही होगा। गोताखोरी, गोताखोर समझ रहे हैं ना, जो गोताखोर डूबी हुई चीजों को निकालते हैं। कोई इंसान भी डूब जाता है तो जाके गोताखोरी नीचे से निकाल के लाते हैं, तो ये पानी की ही सब बात हो रही है, जल की। जबकि ये चालन ड्राइविंग है। ये चालन क्या है? ड्राइविंग। ड्राइविंग मतलब किसी भी चीज की ड्राइव करना, चलाना, ये ऐसा हो जाएगा, तो ये अलग चीज है, ठीक है। ये अलग है, जबकि ये तीनों जल से संबंधित है, ठीक है। हाँ, तीनों क्या है? जल से संबंधित है। अब आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर नौका चालन, ठीक है, तो नौका चालन, नौचालन ये लिखा हुआ है, तो नौका चालन लिखता तो लिखता, ड्राइविंग हो सकती है, बाइक की ड्राइविंग कर रहा है, कार की ड्राइविंग कर रहा है, किसी चीज की ड्राइव कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये तीनों जल से संबंधित है, जबकि ये अलग है। डी आंसर हो जाएगा। बस ऐसे ही तो आंसर देना है, और कुछ करना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या विषम शब्द युग्मों को चुनिए। गियर, इंजन, ईंधन, हॉर्न, इसमें बताइए अलग कौन सा है और क्यों अलग है, ये भी बताना है, ठीक है। जल्दी से बताएं, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दें। देखिए, गियर क्या होता है? गियर समझ रहे हैं? एक नंबर लगा दिए, दो नंबर लगाए, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर। गाड़ी में गियर चेंज होती है, ठीक है। गाड़ी में इंजन भी होता है, गाड़ी में ईंधन भी होता है, गाड़ी में हॉर्न भी होता है, ठीक है। हाँ, अब बताइए इसमें अलग क्या होगा, बताइए। हाँ, जल्दी से बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए, गियर जो है, इंजन जो है, और हॉर्न, ये गाड़ी के पार्ट है, पुर्जा, समझ रहे हैं। और ईंधन जो है ना, ये इंजन को ऊर्जा देने का काम करता है, ठीक है, देखा जाए तो ईंधन अलग हो जाएगा। ईंधन गाड़ी का पार्ट नहीं है, ये सब पार्ट है। जबकि ईंधन क्या करता है? गाड़ी को फ्यूल जो है ना, वो ऊर्जा देने का काम करता है, उसे चलने में सहायता करता है, कहने का मतलब ये है। तो ईंधन अलग हो जाएगा, ये ईंधन गाड़ी का पार्ट नहीं है। अगर कोई गाड़ी की बात कर ली जाए, मान लीजिए कार की बात करें, तो कार में गियर भी होगा, इंजन भी होगा, हॉर्न भी होगा। ईंधन, ईंधन उसका पार्ट नहीं है, जबकि उसे, उसका यूज उसको चलाने में किया जाता है, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, इस आधार पे क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ईंधन क्या हो जाएगा? ऊर्जा देने का काम करता है। नेक्स्ट देखिएगा, जंगल, वन, अरण्य, पशु,
यहां पे क्या होगा बताइए, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या विषम शब्द युग्मों को चुनिए। जंगल, वन, अरण्य, पशु, बताइए इसमें क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर दे। आप सारे बच्चे आंसर दे, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर? कमेंट करें। क्या हो जाएगा? पशु। देखिए ये आप देख रहे हैं ना, जंगल, वन, अरण्य। अरण्य मतलब ही जंगल, ये एक दूसरे के पर्यायवाची है, सब सब पर्यायवाची है। जंगल, वन, अरण्य ये पर्यायवाची है। जबकि पशु क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। पशु क्या है? पशु इनमें विचरण करते हैं, चलते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो पशु अलग। ये तीनों जंगल ही है, बोला जाए तो जंगल का ही पर्यायवाची है, वन, अरण्य, ये तीनों। जबकि पशु अलग हो जाएगा, ठीक है, पशु अलग हो जाएगा। बहुत सही, जितने बच्चे आंसर दे रहे हैं। चलिए 53 देखिएगा। 53, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या विषम शब्द युग्मों को चुनिए। बढ़ई, सुनार, लुहार, ड्राइवर, बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए, बढ़ई, सुनार, लुहार, ड्राइवर, इसमें क्या अलग होगा? एक बार बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर दे। 53 नंबर का आंसर क्या होगा आप लोग बताइए तो एक बार। देखिए इस क्लास के बाद आपकी हम क्लास स्टार्ट करेंगे मिसिंग नंबर का। मिसिंग नंबर कल स्टार्ट होगी मिसिंग नंबर की, ठीक है। नेक्स्ट डे, कल नहीं, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी वो स्टार्ट होगी मिसिंग नंबर की। इसमें बताइए, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या विषम शब्द युग्मों को चुनिए। क्या होगा इसका आंसर? बताइए, सारे बच्चे बताएं। देखिए बढ़ई क्या है, ध्यान दीजिएगा। बढ़ई, बढ़ई जो है ना, लकड़ी का कार्य करता है, ठीक है। कारपेंटर जिसे बोला जाता है। टेबल हो गया, चेयर हो गया, सोफा हो गया, बेड हो गया, ये बनाने का काम करेगा बढ़ई। सुनार क्या होता है? सोने चांदी का काम करेगा। सोने चांदी का जो भी आप देख रहे होंगे, आभूषण तैयार करेगा तो उस काम हो जाएगा सुनार का। लोहार लोहे का काम करेगा, ठीक है। खुरपी बना देगा, कुदाल बना दे, या छीनी, हथौड़ी, कुछ भी बना दे लोहार, हाँ, तो लोहार हो जाएगा। ड्राइवर क्या करेगा? ये कुछ बनाने का काम नहीं करेगा, ये है ड्राइवर, सिर्फ ड्राइव करेगा, तो ड्राइवर अलग हो जाएगा, ठीक है। ड्राइवर अलग हो जाएगा, ठीक है। हाँ, या देखा जाए तो बढ़ई, सुनार, लुहार जाति पे भी अगर आधार पे बांटे तो ये बढ़ जाए, लेकिन ड्राइवर जाति नहीं होता है, ड्राइवर कोई भी हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो डी अलग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या विषम शब्द युग्मों को चुनिए। अस्वीकार करना, इनकार करना, त्यागना, उद्धार करना, बताइए क्या होगा इसका आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए तो 54 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या होगा एक बार आप बताएं, सारे बच्चे बताएं। अस्वीकार करना, इनकार करना, त्यागना, उद्धार करना, तो इसका आंसर क्या होगा एक बार आप कमेंट करें। सारे बच्चे कमेंट करें, और कमेंट करेंगे तो सही आंसर आना चाहिए, ठीक है। अस्वीकार करना, इनकार करना, त्यागना, त्यागना बोल रहे हैं, नहीं डी बोल रहे हैं, उदार करना। देखिए अस्वीकार मतलब क्या होता है? अस्वीकार हम रिजेक्ट कर रहे हैं, इनकार भी मना ही कर रहे हैं, ठीक है।
त्याग रहे हैं मतलब उसको छोड़ ही रहे हैं, मतलब अपने से दूरी कर रहे हैं। उद्धार कर रहे हैं, उद्धार करना मतलब किसी का भला कर रहे हैं, किसी का अच्छा कहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अस्वीकार करना, इनकार करना, त्यागना, ये देखा जाए तो तीनों निगेटिव वर्ड में हो जाएंगे। जबकि उद्धार करना मतलब किसी का भला करना अलग हो जाएगा, डी अलग हो जाएगा। एकदम सही, जितने बच्चे डी आंसर दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखिएगा 55। ये देखिए दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या विषम शब्द युक्त चुनिए। टमाटर, आलू, प्याज, गाजर। अब यहां पे देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। टमाटर, आलू, प्याज, गाजर। तो आप देखोगे तो टमाटर जमीन के ऊपर होता है, आलू अंदर होता है, प्याज भी अंदर होता है, गाजर भी अलग अंदर ही होता है। मतलब ये जमीन के अंदर होता है जबकि टमाटर ऊपर होता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर ए। ये आप लोगों के लिए छोड़ देते, आप लोग आराम से आंसर देते और खूब खुश हो जाते। यह आंसर दे दिया, मुझे पता था ये सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 57। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, टेस्ट के तौर पे रख रहा है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या विषम शब्द युग्मों को चुनिए। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, मई। क्या होगा बताइएगा। जनवरी, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, मई। अभी बता रहे थे ना, ये सब तो देख रहे होंगे महीनों के नाम है। तो महीनों के जब नाम है तो हम दिनों के आधार पर इसे बांटेंगे कि कौन सा 30 दिन का है, कौन सा 31 का है, कौन सा 28 का, कौन सा 29 का, ऐसे सोच के बांटेंगे, ठीक है। हाँ फरवरी होगा तो 28 से 29 दिन का होगा, लेकिन इसमें फरवरी नहीं है तो सब 30 या 31 के होंगे। तो इसको कैसे बांटेंगे। देखिए जनवरी जो होता है ना, जनवरी, जनवरी कितने का होता है, 31 का महीना होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल हो जाएगा 30 का, 30 का। जुलाई जो होता है वो होता है 31 का। मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई ऊपर जा रहा है ना, यानी 31 का। तो अलग कौन सा हो जाएगा, अप्रैल, बी हो जाएगा अप्रैल। बहुत सही, सारे बच्चे बी बोल रहे हैं, अप्रैल बोल रहे हैं। अप्रैल होगा सर, अप्रैल होगा, अप्रैल होगा। एकदम सही, जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं कि अप्रैल होगा तो सभी के सभी बच्चे सही हैं। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57। और काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, इस क्वेश्चन को टेस्ट के तौर पे रख रहे हैं। क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या विषम शब्द युग्मों को चुनिए। पारा, चांदी, सोना, तांबा। इसमें अलग क्या होगा बताइए। पारा, चांदी, सोना, तांबा, इसमें अलग क्या होगा, आप सारे बच्चे बताएं। आप बोलोगे कि सर पारा भी धातु है, चांदी भी धातु है, सोना भी धातु है, तांबा भी धातु है। तब तो धातु ही है, तो अलग इसमें क्या होगा। अगर कोई अलग है तो किस आधार पे अलग है ये भी बताना है, सिर्फ ये मत बोल दीजिएगा कि ये अलग है। सोना अलग है, महंगा होता है क्या सोना। हाँ सोना बोल रहे हैं आप लोग। बी चांदी, विद्युत का अच्छा चालक है, ऐसा कुछ ना, ऐसा कुछ नहीं करना है कि आप बोल दो कि सोना महंगा है सर। सोना बहुत महंगा है, अगर हीरा रहता तो उससे भी महंगा हो जाता। हाँ चांदी सस्ता है। ये होगा सर जी, पक्का पक्का होगा। देखिए ये सभी के सभी अगर बात की जाए तो सभी के सभी धातु हैं। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो होता है ना पारा, ये सभी के सभी जो है ना ठोस अवस्था में होते हैं। क्या, इसे लिख लीजिएगा, ये सभी के सभी जो है ना ठोस अवस्था में होते हैं, ठीक है। जबकि ये क्या होता है, लिक्विड अवस्था में या द्रव अवस्था में होता है, ठीक है। पारा जो होता है ना ये लिक्विड फॉर्म में होता है, पानी की तरह होता है। पारा हाथ में लेंगे ऐसे हिलाएंगे तो चारों तरफ गिरेगा, जैसे पानी होता है वैसे ही, धातु ही है पर पानी की तरह होता है, ठीक है। जबकि चांदी, सोना, तांबा ये ठोस अवस्था में होते हैं। इस अनुसार ऑप्शन नंबर ए अलग हो जाएगा, ठीक है। अब समझ में आ गया, क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत कोई परेशानी बताइए, दोबारा समझा देंगे अगर नहीं आया तो। एक साथ कमेंट करिए सारे बच्चे। तो अब यहां पे हम क्या करते हैं बच्चों, यहां पे हम ऑड वन आउट की क्लास को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। बाकी अगर और भी इसमें मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो आगे देंगे। बाकी अभी इसमें अलग टाइप के ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है। फिगर वाले क्वेश्चन होंगे तो फिगर में हम आगे आपको करा देंगे, ठीक है, समझा देंगे। तो अभी इसमें जो 3 टाइप के क्वेश्चन रहे वो 3 दिन में हम लोग किए और बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे मिसिंग नंबर यानी कल की क्लास, ठीक है। तो अभी अभी आपको क्या करना है, आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी है एक बार कमेंट करके सारे बच्चे बताएं। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो दोबारा आप पूछ सकते हैं, ठीक है।
हाँ दोबारा पूछ सकते हैं। एक बच्चा बोल रहा है सोना चांदी तांबा से आभूषण बनाया जा सकता है, पारा से नहीं बनाया जा सकता। पारा तो पानी है, पानी से क्या आभूषण बनाओगे? ठीक है, बताइए किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताइए, और नहीं डाउट है तो कल से हम लोग आगे नया चैप्टर पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और ये जो क्लास है बच्चों आज की आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा। एक चीज जरूर करिएगा, प्ले स्टोर पे जाइएगा, एसएससी मेकर, क्या सर्च करिएगा? एसएससी मेकर आप सर्च करिएगा प्ले स्टोर पे जाके, और 5 स्टार की रेटिंग आप सारे बच्चे जरूर दे दीजिएगा। कितने स्टार की? 5 स्टार की आप सारे बच्चे रेटिंग दे दीजिएगा। नीचे कुछ बेहतरीन रिव्यू दे दीजिएगा, अपने शब्दों में कुछ लिख दीजिएगा कि हम आप लोगों को ऐप पे कैसा पढ़ा रहे हैं, क्लासेस कैसी चल रही हैं, इसके बारे में भी आप लोग कुछ जरूर चीजें। ठीक है, ठीक है, तो चलिए बच्चों आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। मिलेंगे आप लोगों से कल की क्लास में, यानी नेक्स्ट क्लास में। कल होगी या मंडे को होगी? मंडे को। ठीक है, तो खूब अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, और कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा समय आपका पढ़ाई में लगे। घर में छोटे भाई बहन दोस्त जो भी हैं उन्हें भी बता दीजिए एसएससी मेकर से जुड़ के पढ़े और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करें। ठीक है, तो चलिए क्लास को तो लाइक करने के लिए नहीं बोल रहे, पर प्ले स्टोर पे जाके 5 स्टार की रेटिंग और बेहतरीन रिव्यू जरूर दे दीजिए, सारे बच्चे दे दीजिए। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।